आज की वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए है जो गर्मियों की थकन में भी अपना घर, बच्चों का ख्याल और अपनी सेहत दोनों संभालना चाहती हैं। आज हम बात करेंगे एक हेल्थी लाइफस्टाइल और वर्क को बैलेंस करने की, जो आपकी ज़िंदगी को आसान और प्रोडक्टिव बना देगा। अगर आप भी अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्थी कर लें तो आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करेंगे। हर काम करते हुए आपको खुशी महसूस होगी। जी तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का दिन स्टार्ट किया है सुबह 5 बजे फजर की नमाज के बाद। मैं रोज़ाना 30 मिनट की वॉक करती हूँ। तो आप सब भी मेरी प्यारी बहनों अपने लिए 30 मिनट ज़रूर निकाला करें। सबसे पहले अगर आपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छा करना है तो उसके लिए आपको फजर की नमाज़ अदा करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप वॉक करेंगे तो आपको जो ज़हन को सुकून मिलेगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, और इस तरह आप सारे दिन की प्लानिंग भी कर लेंगे कि आज क्या क्या करना है। प्लानिंग से ना हमारा हर काम आसानी से हो जाता है और हमें पता होता है हमने कब क्या करना है। तो जनाब, यहाँ पे वॉक करने के बाद जब मैं घर आई तो मुझे थोड़े से कपड़े प्रेस करने थे। ये मैंने पेंडिंग पे रखे हुए थे। मैंने कहा ये सुबह का जो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है ना, वो सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलता, कोई ना कोई छोटे-छोटे काम आपके निकल ही आते हैं। तो इसलिए मैंने ये कपड़े प्रेस करके हैंग कर लिए, क्योंकि जब ये हैंग किए हुए कपड़े पड़े होते हैं ना तो सुकून आता है। आपको सुबह नाश्ते के साथ बिल्कुल भी प्रेस नहीं करने पड़ते, और आपको फ़िक्र भी नहीं हो रही होती, रात को भी फ़िक्र हो रही थी सुबह उठ के कपड़े प्रेस करने। इसलिए अगर पहले करके रख दें ना तो बहुत ही हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो ये मेरी बर्थडे थी, तो मेरी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी सी कज़नों ने मुझे, 3 कज़न्स हैं, आंटी की बेटी, उन्होंने गिफ्ट दिया। बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत ही पसंद आए हैं और ये मेरे फ़ेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। अच्छा जी जनाब, तो रूटीन की बात कर लेते हैं। जब कोई ये छोटी-छोटी गिफ्ट्स आपकी बर्थडे पे आपको मिलते हैं तो उसकी जो खुशी का लेवल होता है ना वो अलग है। गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। देने वाले की चाहत, प्यार, मोहब्बत देखनी चाहिए बस, कि कितने प्यार से उन्होंने आपके लिए ख़रीदा और फिर आपको दिया, और साथ ही बहुत अच्छी प्यारी सी दुआएं भी आपको दी। फिर जी, नाश्ते में आपने क्या करना है, नाश्ते में आप प्रोटीन ज़रूर लें। अब जैसे मैंने ये हेल्थी ना ब्रेकफ़ास्ट बनाया है, लेकिन इसमें मैंने एक अंडा शामिल कर लिया है, प्याज और बेसन का चीला जिसे कहते हैं ना, टमाटर, वो डाल के बनाया है मैंने। बहुत ही टेस्टी बनता है, और चाय के साथ सुबह-सुबह नाश्ता बिल्कुल लाइट वेट, ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं। तो आपके पास जो भी ईज़िली अवेलेबल हो, फ्रूट्स, अंडा, ओट्स, वो आप लें, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, उस ये सारा अपना रूम नीट एंड क्लीन कर लिया, और जो मेरा ये मॉप लगाने का तरीका है ना, उसको मैं इस तरह लगाती हूँ ताकि मेरी साथ-साथ एक्सरसाइज भी हो जाए, और इसी को ना मैं घर के काम में ही फ़िज़िकल एक्टिविटी का फ़ायदा भी ले लेती हूँ। मैं अपने घर के काम को भी एक ना समझती हूँ कि ये फ़िटनेस रूटीन समझती हूँ, कि इसमें मेरी फ़िटनेस है अगर मैं ये कर रही हूँ तो। तो फिर आ जाती है बात आपकी कि घर और बच्चों के काम को करना। इसके लिए आपको ना टाइम ब्लॉकिंग मेथड यूज़ करना होगा। टाइम ब्लॉकिंग मेथड से क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा, हर काम का आप एक वक़्त फ़िक्स कर लेंगी ना कि इस काम पे मैंने ये करना है। आप जब टाइम नोट करना शुरू कर देंगी ना कि ये टाइम, इतना काम मेरा इतने टाइम में हो गया है, तो आप यकीन करें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और आप इतना अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करेंगी ना कि आपको पास टाइम भी बच जाएगा अपने लिए। हर काम के बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट की ब्रेक ज़रूर लें। जैसे मैं लेती हूँ, बैठकर पानी पीती हूँ 1 ग्लास और गहरी साँस लेती हूँ, या कोई मल्टीविटामिन अगर मैंने लेना हो तो वो ज़रूर लेती हूँ। तो आप भी इसके साथ-साथ ज़रूर लें। तो जनाब, अगर आप इसको इग्नोर कर देती हैं काम करते हुए कि पानी बाद में पी लूँगी, या दिल आपका प्यास फ़ील हो रही है लेकिन आपने नहीं पानी पिया, आप उसे इग्नोर कर रही हैं कि बाद में पहले काम, ऐसा बिल्कुल मत करें मेरी प्यारी बहनों, मेरी शहज़ादियों। आप अपने लिए सिर्फ़ 5 मिनट निकालें, बैठें, पानी पिएँ और गहरी साँस लें। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, और काम करते हुए आपको थकन भी नहीं फ़ील होगी। बच्चों की रूटीन की अगर हम बात करें तो बच्चों की रूटीन भी आप सेट कर लें। उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करें। स्क्रीन टाइम जब आप मैनेज कर लेंगी कि हर वक़्त बच्चे स्क्रीन पर ना रहें,
तो आप जब टाइम उन्हें बता दें कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपने यूज़ करना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, फ्रेंडली बजट, क्योंकि मंथ्स के लास्ट डे चल रहे थे, तो मैंने उसमें सिर्फ़ एक आलू पड़ा हुआ था। एक आलू से मैंने बनाए हैं आलू वाले चावल। तो इतने टेस्टी बने, बहुत ही टेस्टी बने। और इसके साथ शामीज़ मैंने बना के रखी हुई थी, वो भी फ्राई कर ली। तो इससे क्या है, बहुत आपका जो बजट है वो भी मैं बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। आप सोच रहे होते हैं लास्ट डेज़ में, अक्सर हमें समझ नहीं आ रही होती, तो ये सबसे बेस्ट रेसिपी है और ईज़ी रेसिपी है, झट-पट जो जल्दी से तैयार हो जाती है। तो बात कर लेते हैं, आपने खुद का ख़्याल भी रखना है। खुद के लिए 15-20 मिनट ज़रूर निकालें, जिसमें आपने दोपहर के टाइम रेस्ट करनी है। अगर आपको नींद आ रही है तो आधा घंटा सुकून से सो जाएँ। नींद आ रही है तो आप, अगर नहीं नींद आ रही तो आप सिर्फ़ अपनी आँखें बंद करके 15-20 मिनट रेस्ट कर लें। और फिर जब आप उठें उसके बाद आप कोई हेल्थी स्नैक भी ज़रूर लें, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, योगर्ट, फ्रूट, या जो आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो ईज़िली, वो आप ज़रूर लें। और अगर पॉसिबल हो तो इसके बाद आपने शाम में अपने लिए 15 मिनट और ज़रूर निकालने हैं। शाम की वॉक करें, आसमान पर परिंदे अपने घरों को आते जाते देखें, सुकून से गहरी सांसें लें, या एक कप चाय बना लें, वो इंजॉय करें, बैठकर नेचर देखें, और साथ एक बुक रख लें जो आपने रोज़ाना का एक पेज पढ़ना है। ये आपकी हॉबी में आ जाएगा। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो अपना थोड़ा सा टाइम आपने पौधों के साथ स्पेंड करना है। अपना थोड़ा टाइम आप पौधों को ज़रूर दें, उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपका स्ट्रेस को रिलीफ़ मिलेगा और आपकी आँखों को भी बहुत सुकून मिलेगा। और यहाँ पे ना मैं आपके साथ ये रेसिपी भी इजीली शेयर कर देती हूँ। इसमें आपने ना थोड़े-थोड़े सारे मसाले डालने हैं, जैसे गरम मसाला हो गया, साबुत धनिया का पाउडर, ज़ीरा। आलू फ्राई करते हुए आपने बड़ी इलायची डाल देनी है, थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देना है, और फिर उसके बाद नमक, मिर्चें, ये गरम मसाला आप डालेंगे, साबुत धनिया पाउडर डाल देंगे। तो इससे इतना अच्छा टेस्ट आएगा और पूरे घर में आपके इतनी खुशबू फैल जाएगी ना, जैसे कि बिरयानी बन रही है। इसमें मैं बिरयानी मसाला भी ऐड करूँगी, लेकिन ज़रा ये उबाइल हो जाए। उबलते हुए पानी में जब हम मसाला डाल देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और फिर चावल जनाब मैंने डाल के दम पे रख दिया, दम आ चुका है, और साथ ही मैंने जो है शामी फ्राई कर लिया। रोज़ आप वक्त के साथ साथ जब छोटी छोटी चीज़ें सीखती हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है जब आप उसे अपनी रूटीन में शामिल कर लेती हैं। अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा खुद का ख्याल रखेंगी ना, तो ना सिर्फ आप हेल्थी रहेंगी, बल्कि अब आपका घर भी खुशहाल रहेगा और गर्मी का सुकून और बैलेंस भी पॉसिबल हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है और आप खुशहाल हो जाएंगी। तो जनाब यहाँ पे जो है हमारी मज़ेदार किस्म की रेसिपी आलू वाले चावल साथ शामी तैयार हो चुके हैं। साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड का रायता बनाया था, इतना टेस्टी बनता है और इसके साथ बहुत ही मज़ा आता है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है ये कैसी बनी है, और कमेंट में बताएं आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दें, और रोज़ाना अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया करें कि शुक्र अल्लाह ताला जी आपका ढेरों ढेर जो आज इतना अच्छा हमारा दिन गुजर गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो पौधा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन-सा पौधा है, आप मुझे बताएँ कमेंट में कि ये कौन-सा पौधा आया है, नया ग्रो किया है इसने। तो रात की वॉक भी बहुत ज़रूरी है, मैं रात को भी 30 मिनट की वॉक ज़रूर करती हूँ, और आप भी इसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें रात की वॉक। इससे अगर आप अपना हेल्थी लाइफ़स्टाइल रखना चाहती हैं, तो वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है।